सध्या संबोधित करतायत। पुणे की मेयर माननीय श्रीमती मुक्ता तिलक मेमेंटो प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है जो गुड गवर्नेंस, स्वराज की प्रेरणा तथा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप में समाये है। और अब पिंपरी चिंचवड़ शहर की तरफ से माननीय पालक मंत्री पुणे श्री गिरीश बापट तथा पिंपरी चिंचवड़ के मेयर रिस्पेक्टेड श्री राहुल जाधव मेमेंटो प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। भक्ति और शक्ति का संगम शिल्प छत्रपति शिवाजी महाराज तथा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज की प्रतिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम पालक मंत्री पुणे माननीय श्री गिरीश बापट से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन दें। छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य टिळक आणि डॉक्टर हेडगेवार यांना स्मरून आजच्या छत्रपती क्रीडा संकुल माळुंगे बालेवाडी येथे मी देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी यांचं पुणेकरांच्या वतीनं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करतो। डिसेंबर 2016 पुण्यामध्ये अशाच भव्य दिव्य कार्यक्रमात माननीय पंतप्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यांच्या हस्ते पुण्याच्या मेट्रोच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला। हा कार्यक्रम होऊन थोडेच दिवस झाले, पण पुणेकर आभवतायत की रस्त्यावर मेट्रोचे पिलर आणि स्लॅब दिसायला लागली आणि खऱ्या अर्थाने पुणे शहरामध्ये मेट्रो अवतरायला लागली। हे चित्र आपण पाहतो। मला आठवतंय की त्याच वेळेला पालकमंत्री म्हणून माननीय पंतप्रधान आणि माननीय मुख्यमंत्री जी यांना मी सूतवाच केलं होतं की ह्या दोन मेट्रो बरोबर जे हिंजवडी जगातलं एक आयटी सेंटर, साधारणपणे रोज लाखो वाहनं, लाखो कामगार, आयटी तंत्रज्ञान याचे सगळे इंजिनियर्स हे या भागामध्ये येतात आणि 5 लाखाच्या वर या परिसरातनं लोक रोज ये जा करतात। वाहतुकीची कोंडी, वाहनांची संख्या विचारात घेता त्यांचा वेळ वाया जात होता आणि म्हणून त्यावर उपाय म्हणून ही तिसरी शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो सुरू करण्याचं आमच्या मनामध्ये होतं। याचा सगळा फॉलोअप पीएमआरडीने माननीय मुख्यमंत्रीजी यांच्याकडे केला। माननीय पंतप्रधानांनी त्याला संमती दिली आणि आज प्रत्यक्षामध्ये पुण्यातली तिसरी मेट्रो अवतरतीये। उद्घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर लगेच मेट्रोच्या कामाला सुरुवात होणार आहे। या कामाकरता मी जेव्हा माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला तेव्हा मला पुणेकरांना सांगायला अभिमान वाटतो की 15 दिवसाच्या आत सर्व व्यवस्था पूर्ण करून कॅबिनेटची मंजुरी देऊन केंद्राकडे हा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पाठवला आणि त्याला मंजुरी दिली। याची अनुभूती आपण सगळेजण घेत आहोत। हिंजवडी बरोबरच या भागातला माळुंगे हिंजवडी रोड असेल, पाषाण सूज चांदे नांदे रोड असेल, भूमकर चौक असेल, घोटोडे मान रोडचे काम देखील आजच्या या पुण्याकरता अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा मेट्रो प्रकल्पाच्या भूमिपूजन प्रसंगी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले पुण्यावर प्रचंड प्रेम करणारे आणि या देशाचे
सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपले राज्यपाल विद्यासागर राव जी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, प्रकाश जावडेकर जी, गिरीश बापट जी, दिलीप कांबळे जी, अनिल शिरोळे जी, आपल्या पुण्याच्या महापौर, पिंपरी चिंचवडचे महापौर, माझ्या उजव्या बाजूला बसलेले आपले खासदार, आमदार, सर्व पदाधिकारी आणि या ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येनं उपस्थित झालेले आयटी क्षेत्रातले अनेक दिग्गज आणि विशेषतः या पुण्याच्या आयटी क्षेत्राला ज्यांनी जागतिक ओळख मिळवून दिली ते आमचे सगळे आयटी क्षेत्रातले तरुण, उपस्थित सर्व पुणेकर भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखर आपल्या सर्वांकरता अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की पुण्याचं आयटी हब असलेली आमची हिंजवडी, की ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात जगाला मानव संसाधन पुरवलं जातं आणि जगाकरता इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीची निर्मिती ही ज्या ठिकाणी केली जाते अशा या हिंजवडीला आपण शिवाजीनगरशी मेट्रोच्या माध्यमातून जोडतोय आणि अत्यंत महत्वाकांक्षी या प्रकल्पाचं भूमिपूजन हे आदरणीय मोदी साहेबांच्या हाताने होत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा हिंजवड़ी का सारा इलाका है, लाखों लाखों लोग रोज यहां पर आईटी पार्क्स में आते हैं और इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश को निर्यात मूल्य देने वाला सारा इलाका, लेकिन ट्रैफिक की इतनी ज्यादा समस्या हमको सहन करनी पड़ती है। ये जितने सारे लोग यहां आने की कोशिश करते हैं, इनके जीवन के बहुमूल्य 2-2, 4-4 घंटे ये ट्रैफिक में उनको गंवाने पड़ते हैं। उसके कारण उनकी एफिशिएंसी पर परिणाम होता है और इसी के चलते हमने ये तय किया कि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर कोई होगी तो जो लोग हमारे लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम इस मार्ग का निर्माण करें। जो अत्यंत महत्वाकांक्षी देश के 6 राष्ट्रीय महामार्गों को जोड़ने वाला पुणे का 128 किलोमीटर का रिंग रोड, इसे भी हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मान्यता दी है और इसकी भी शुरुआत जल्दी ही हम करने वाले हैं। इसका लैंड एक्विजिशन हमने शुरू कर दिया है। करीब 36 किलोमीटर का काम अभी हम आवंटित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसको जब हम पूरा करेंगे तो ये जो अर्बन एग्लोमरेशन तैयार हो रहा है, इसका अगले 20 साल का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को ये 128 किलोमीटर का जो हमारा रिंग रोड है ये पूरे तरीके से साथ देगा। इसके साथ साथ पुणे में हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रहे हैं। पुणे पिंपरी चिंचवड़ में पीएमपीएल जो चलती है, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस को लेने का निर्णय किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है। मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें तो हम ले, लेकिन इलेक्ट्रिक बसें जो एसी बसें हैं उसका किराया हमको इतना ही लगे जितना हमारी पुरानी बसों का लग रहा है। और अभी अभी पुणे पिंपरी चिंचवड़ ने 25 बसेस का ऑर्डर दिया है, 500 बसेस वो ले रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि देश में सबसे कम रेट में ये बसेस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पीएमपीएल ने एक्वायर की है। आने वाले दिनों में 1000 ग्रीन बसेस इस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हम लोग यहां पर चलाएंगे और एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से यहां की मेट्रो और ये ग्रीन बसेस, इनके माध्यम से पुणे के लोगों को ट्रैफिक जाम से हम लोग निश्चित रूप से निजात देंगे।
इसके साथ साथ पुणे का एक और महत्वाकांक्षी प्रकल्प है HCMTR, जो एक पुणे की पूरी ट्रैफिक सिस्टम को बदल सकता है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए भी अब हमने पहल ली है और आने वाले दिनों में ये पुणे का हाई स्पीड कॉरिडोर भी हम लोग पूरा करेंगे, जिसके माध्यम से पुणे में एक ट्रैफिक में एक नई जान हम लोग ला पाएंगे। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने पुणे को स्मार्ट सिटी बनाने के बाद देश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आज पुणे कर रहा है और आपके सपनों का जो शहर है, जिस प्रकार की स्मार्ट सिटी आपने अपेक्षित की है, उसमें सबसे पहले उस काम को हमारा पुणे शहर पूरा करेगा, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता, हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी को जो अपेक्षित है उस प्रकार का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तत्वावधान में आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से करेंगे और पुणे का चित्र हम लोग बदल के दिखाएंगे। पुणे बदल रहा है, बदलेगा, देश का सर्वोत्तम शहर बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपकी आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।